अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरि नारायण के कृपा पर विश्वास रखने वाले सभी भगवत भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ये व्रत कथा चैत्र मास की शुक्ल पक्ष एकादशी की व्रत कथा है। इसे करने से मनुष्य के सभी कामनाओं की पूर्ति होती है, इसलिए इसे फलदा एकादशी भी कहा जाता है। तो आइए श्री हरि नारायण के उस पावन और शांत आनंददायी स्वरूप का हम स्मरण करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, माता महालक्ष्मी का ध्यान करते हैं और माता एकादशी को प्रणाम करते हैं और इस कथा को हम आरंभ करते हैं। भगवान श्री हरि नारायण के ही अवतार श्री कृष्ण जी जब सभी पांडव बंधुओं को सभी एकादशियों की व्रत कथाएं सुना रहे थे, उस समय चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी के विषय में सुनने के पश्चात अर्जुन बोलने लगे कि हे मधुसूदन, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि अब आप चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में भी बतलाएं। इस एकादशी का क्या नाम है, इसे पहले किन किन लोगों ने किया है और इसका क्या पुण्य फल है। यदि आप सविस्तार बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अर्जुन की बातें सुनने के पश्चात श्री कृष्ण बोले कि हे पार्थ, एक समय यही प्रश्न राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से किया था। उनके बीच जो संवाद हुआ वही मैं आपको बतलाता हूँ। महाराज दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इस दिन किस देवता की पूजा की जाती है तथा उनके पूजन की विधि क्या है? यह सारी ही बातें आप मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। इसके करने से मनुष्य को किस फल की प्राप्ति होती है और इसका क्या महत्व है, कृपा कर आप मुझे सविस्तार पूर्वक बतलाएं। तब महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इसे करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से अग्नि सूखी लकड़ियों को जलाकर राख कर देती है, वैसे ही कामदा एकादशी के पुण्य के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें उत्तम पुत्र की प्राप्ति भी होती है। इस व्रत के करने से निकृष्ट योनियों से मुक्ति मिलती है और अंततः उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य को या फिर किसी भी प्राणी को श्री हरि नारायण से प्रेम हो तो उन्हें बैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसका महत्व बतलाते हुए प्राचीन काल में घटित एक कथा सुनाता हूँ, जिसका श्रवण आप ध्यानपूर्वक करें। प्राचीन काल में भगीपुर नाम की एक नगरी थी, जिसमें पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य किया करता था। राजा पुंडरीक अनेक ऐश्वर्यों से युक्त था। उसके राज्य में अनेक गंधर्व, किन्नर, अप्सराएं आदि निवास किया करते थे। उसी स्थान पर ललित और ललिता नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास किया करते थे और एक दूसरे के साथ वे बड़े प्रेम से जीवन व्यतीत कर रहे थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वियोग की कल्पना करने मात्र से ही वे व्याकुल हो उठते थे। एक समय की बात है, राजा पुंडरीक गंधर्वों से भरी हुई सभा में शोभायमान थे। वहाँ अनेक गंधर्व गायन कर रहे थे। उस समय ललित भी वहीं उपस्थित थे, परंतु उनकी प्रिया ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। परंतु गायन करते समय ललित को अपनी पत्नी का स्मरण हुआ, तब उनका गायन अशुद्ध हो गया। वहाँ उपस्थित कारकोटक नाम के नागराज ने पुंडरीक से उनकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गायन करते हुए भी अपनी स्त्री का ही स्मरण कर रहा है। इससे तू
नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्मों का फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से ललित गंधर्व उसी समय विशालकाय राक्षस में परिणत हो गया। उसका मुख भयानक हो गया, नेत्र सूर्य और चंद्र के समान प्रदीप्त होने लगे, मुख से ज्वालाएं निकलने लगी और नाक पर्वत की कंदराओं के समान विशालकाय हो गई। गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी, दोनों भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस तरह उसका समस्त शरीर 8 योजन का हो गया। इस प्रकार राक्षस हो जाने पर ललित अनेक दुखों से पीड़ित हो गया। जब ललिता को अपने प्रिय पति के विषय में मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे इसके निराकरण के विषय में, समस्या के समाधान के विषय में पूछूं, कैसे अपने पति को इस नरक तुल्य कष्ट से मुक्ति दिलाऊं। वह राक्षस घोर वन में रहते हुए अनेक प्रकार के पापों में लिप्त हो गया। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती, उसकी स्थिति को देखकर विलाप करती और दुख पाती। एक दिन वह अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर जा पहुंची। उस स्थान पर ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। उसने आश्रम को देखा और शीघ्र ही आश्रम में जाकर ऋषि के सम्मुख दंडवत प्रणाम किया और विनीत भाव से वह प्रार्थना करने लगी कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं वीर धनवा नामक एक गंधर्व की कन्या हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझे महान दुख की प्राप्ति हो रही है और इस श्राप के निवारण के लिए मैं आपसे याचना करने आई हूँ। कृपा करके आप उनके राक्षस योनि से मुक्ति के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाएं। सारे वृत्तांत को सुनने के पश्चात ऋषि श्रृंगी बोले कि हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सभी कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि आप इस व्रत को विधि पूर्वक करती हैं और उसके पश्चात इसके पुण्य को आप अपने पति के लिए समर्पित कर देती हैं, उन्हें दान कर देती हैं, तो शीघ्र ही वे राक्षस योनि से मुक्ति पा जाएंगे और राजा का श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनने के पश्चात ललिता ने आनंद पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर विधि विधान के अनुसार इस व्रत को पूर्ण किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सम्मुख इस व्रत के फल को अपने पति के लिए अर्पित किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, मैंने यह व्रत किया है, उसका फल आप मेरे पति देव को दें, जिसके पुण्य फल के प्रभाव से उन्हें राक्षस योनि से शीघ्र ही मुक्ति मिले। एकादशी के फल को प्राप्त करते ही उसके पति राक्षस योनि से मुक्त हो गए और अपने पुराने स्वरूप को धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगे। कामदा एकादशी के प्रभाव से मरणोपरांत दोनों पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर प्रयाण करते हैं। अतः हे पार्थ, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पाप और राक्षस आदि योनियों से भी मुक्ति मिलती है। संसार में इससे महान अन्य और कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने से, इसके महत्व का श्रवण करने से व पठन करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। कथा का सार यही है कि मनुष्य अपने सुखों का चिंतन तो करे, परंतु काम क्रोध लोभ मोह के वशीभूत होकर अपने कर्तव्यों से विमुख ना होए, अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहे, जिससे उसे घोर कष्ट की प्राप्ति ना हो। गंधर्व ललित ने भी राक्षस होकर घृणित कार्य किए और कष्टों को भोगा, केवल एक छोटी सी चूक के कारण। किंतु श्री हरि नारायण की कृपा अनंत है, उनकी महिमा अनंत है। वह मनुष्यों को मन चाहा फल तो देते ही हैं, किंतु जब मनुष्य स्वयं कर्म करे और उसका फल किसी और को अर्पण करे तो उसका वह कर्म तप से भी अधिक प्रभावशाली होता है
और पुण्य दान करने वाला देवतुल्य हो जाता है। तो ये थी कामदा एकादशी व्रत कथा। आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे। यदि इस कथा को कहते हुए मुझसे कहीं कोई भूल या चूक हो गई है तो आप सभी मुझे क्षमा करें। और यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सारे ही नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। तो अपने सभी सत्कर्मों के प्रति सजग रहते हुए इस बात का हम ध्यान रखें कि हमसे कहीं कोई भूल या चूक ना हो। किंतु मनुष्य है, भूल और चूक तो होगी ही, क्योंकि हम कोई ईश्वर तो नहीं है, इसलिए भूल चूक होना स्वाभाविक सी बात है। परंतु श्री हरि नारायण से हम प्रार्थना भी करें और साथ ही अपने भूल और चूक को सुधार करते चलें, जिससे हम उत्तम से उत्तम व्यक्तित्व को प्राप्त कर सकें। तो इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। आज तो आइए जाने से पूर्व हम श्री हरि नारायण के उस पावन चतुर्भुज रूप का, जो शांत तो है, आनंददायी है, पुण्यफलदायी है और सहज ही अपने प्रेम में बांध लेने वाला है, ऐसे रूप को हम स्मरण करते हैं। माता महालक्ष्मी को स्मरण करते हैं, माता एकादशी को स्मरण करते हैं और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि यदि हमसे जाने अनजाने कोई भूल या चूक हो गई है, कोई पाप हो गया है, तो उससे हमें मुक्ति दिलाएं। यदि पिछले जन्मों में हम कोई निकृष्ट योनि में रहे थे और यदि उनके कोई दोष हम में अब भी कोई बाकी हों तो उनसे हमें मुक्ति दिलाएं। या फिर हमें हमारे किसी दुष्कर्म के कारण किसी कुयोनि में भेजने का निश्चय किया गया है, तो हमारे उस गलती को, उस अपराध को क्षमा करें और हमें उस पाप से मुक्त करें तथा मनुष्य बनकर श्रेष्ठ कर्मों को करने का आशीर्वाद दें। इन्हीं भावों के साथ में आज मैं आप सभी से विदा लेती हूँ। तो जाने से पूर्व आइए भाव से भरकर, श्रद्धा से युक्त होकर हम कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।